हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 दैट इज हीट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। मैक्सिमम हीट इज एब्जॉर्ब बाय डैश डैश कलर्ड ऑब्जेक्ट। मींस जो मैक्सिमम हीट रहती है वो किस कलर के तरफ या फिर कौन से कलर का ऑब्जेक्ट रहे तो उसके तरफ ज्यादा ऑब्जर्व होती है। तो वो है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर पे सबसे ज्यादा हीट की तरफ हीट जल्दी एब्सॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए हम समर सीजन में ब्लैक कपड़े पहनना अवॉइड करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट है डैश डैश ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। ऐसी कौन सी हीट है जिसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती? तो वो है रेडिएशन। सो करेक्ट आंसर इज रेडिएशन ऑफ अ हीट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। नेक्स्ट कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ डैश डैश सब्सटेंस। जो कंडक्शन है हीट का कंडक्शन कैसे टेक्स प्लेस होता है? सो थ्रू इट इज सॉलिड सब्सटेंस। सो आंसर है सॉलिड। द शाइनिंग सरफेस इन फ्लैश का वो डिक्रीजेस होता है। द आउटगोइंग हीट, जो आउटगोइंग हीट है वो डिक्रीज कैसे करता है? बाय द रिफ्लेक्शन। द कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम मेटल ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन। क्योंकि मेटल में कंडक्शन प्रॉपर्टी रहती है और उसकी वजह से जो कुकिंग के यूटेंसिल्स बनते रहते हैं वो मोस्टली किस मेटल के जो मेटल के बनते हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी रहती है? कंडक्शन प्रॉपर्टी। द अर्थ रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू अर्थ को क्या मिलती है? सन से हीट मिलती है। ओके, व्हाट विल एब्जॉर्ब हीट? ओके, सो देखो यहाँ पे देखना है कि व्हाट विल एब्जॉर्ब द हीट। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो कौन कौन सी चीजें जो हीट एब्सॉर्ब करती है? तो आंसर क्या रहेगा? देखो फॉलोइंग विल एब्सॉर्ब हीट फास्ट। जैसे कि स्टील स्पून हो गया, क्योंकि वो कंडक्शन प्रॉपर्टी रहती है उसमें। आयरन ग्रिडल हो गया, वाटर हो गया, वैक्स, ये जो है तो स्टील स्पून, आयरन ग्रिडल, वाटर एंड वैक्स, इसमें बहुत ही जल्दी हीट क्या हो जाएगी? एब्सॉर्ब हो जाएगी। और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जैसे कि प्लास्टिक प्लेट हो गया, सॉइल हो गया, ये क्या रहेंगे? हीट एब्जॉर्ब करेंगे बट बहुत ही स्लो, बहुत ही कम मात्रा में वो क्या होगा? हीट को वो एब्सॉर्ब करेंगे। जैसे कि वुडन बोर्ड हो गया, इस पे भी बहुत, क्योंकि कंडक्शन प्रॉपर्टी नहीं रहती है उनमें, तो इसलिए वो बहुत ही स्लोली हीट एब्सॉर्ब करते हैं। अभी नेक्स्ट है राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डज अ फीवर गेट लोवर्ड बाय पुटिंग अ कोल्ड कॉम्प्रेस ऑन द फोरहेड ऑफ अ पेशेंट। मीन्स जो किसी पेशेंट को फीवर आता है तो वो धीरे धीरे कम कैसे हो जाता है? जब आप उसके फोरहेड पे कोल्ड कॉम्प्रेस रखते हो। तो देखो द वाटर इज द कोल्ड कॉम्प्रेस विल इवेपोरेट बाय हीट ऑफ फीवर दस टेकिंग सम लोकल हीट ऑफ द बॉडी। क्या रहता है? जो वाटर रहता है, वाटर की कोल्ड कॉम्प्रेस में जो वाटर रहता है वो क्या होता है? इवेपोरेट होता है बाय द हीट। क्यों? जो फीवर की जो हीट रहती है उसकी वजह से वो वाटर इवेपोरेट होता है, और जो बॉडी की लोकल हीट रहती है उसकी वजह से वो होता है। और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन के कारण जो टेम्परेचर रहता है अपने बॉडी का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। देयरफॉर द फीवर गेट्स लोअर बाय पुटिंग अ कोल्ड compress ऑन forehead ऑफ अ पेशेंट। नेक्स्ट, why आर द हाउसेस इन राजस्थान पेंटेड व्हाइट। राजस्थान में जो हाउसेस रहते हैं वो व्हाइट क्यों पेंट किए जाते हैं? व्हाइट कलर के क्यों रहते हैं? क्योंकि राजस्थान बीइंग अ डेजर्ट, टेम्परेचर इज वेरी हाई। वो क्या है? एक डेजर्ट है, तो इसलिए वहां पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत हीट रहती है। सो देयर इज एक्सेसिव हीट। व्हाइट कलर डजंट एब्सॉर्ब द हीट। तो व्हाइट कलर क्या रहता है? हीट को एब्सॉर्ब नहीं करता, उल्टा वो रिफ्लेक्ट कर देता है। सो क्या हो जाएगा? अगर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है तो हाउसेस विल नॉट बिकम हॉट। सो हाउसेस विल नॉट बिकम हॉट, वो गर्म नहीं होंगे ड्यू टू द एक्सेस हीट, एंड इनसाइड ऑफ हाउस विल बी कूल। और जो हाउस के अंदर जो भी टेम्परेचर रहेगा वो कूल रहेगा। सो हाउसेस इन राजस्थान आर पेंटेड इन व्हाइट। तो वही रीजन है कि वहां के हाउसेस व्हाइट कलर से पेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के कौन कौन से मोड है? तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, दीज आर द थ्री मेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉजेस सी ब्रीजेस एंड लैंड ब्रीज। ओके, ऐसे कौन से हीट ट्रांसफर के मोड है जो कि सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज पे रहते हैं? तो देखो अनइक्वल हीटिंग ऑफ एयर अबाउ द सी एंड लैंड सेट अप कन्वेक्शन करंट विच कॉजेस सी ब्रीजेस ड्यूरिंग द डे टाइम। तो देखो जो अनइक्वल हीटिंग रहती है एयर की अबाउ द सी लेवल एंड लैंड सेट अप द कन्वेक्शन, तो वो कन्वेक्शन सेट करते हैं। सो कन्वेक्शन करंट्स एंड ड्यू टू विच कॉजेज द सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम। तो डे टाइम में सी ब्रीज होता है। द लैंड नियर द सी इज हीटेड बाय सनलाइट। जो लैंड रहती है सी के आजू बाजू में वो सनलाइट से क्या होती है? हीट हो जाती है टू अ हायर टेम्परेचर दैन द सी। तो वो सी के टेम्परेचर से भी ज्यादा उसका टेम्परेचर रहता है। सो एज द एयर अबव द लैंड इज हीटेड, सो जो एयर रहती है अबव द लैंड
वो हीट हो जाती तो क्या हो जाती, वो लाइटर हो जाती और वो ऊपर ऊपर मूव होने लगती है। इट बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड। इट प्लेस इज टेकन बाय द कूलर एयर। सो उसकी जो प्लेस है वो कौन लेता है, कूलर एयर जो रहती है वो लेता है, मूविंग फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड। जो सी लैंड के तरफ जो मूव होती रहती सी से लैंड के तरफ, तो वो एयर उसकी प्लेस ले लेती है। सो सी ब्रीज आर द सेटअप। तो उसके वजह से सी ब्रीज क्या होता है, सेटअप हो जाता है। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर इन द सी। तो नाइट में क्या होता है, जो लैंड रहती है वो बहुत ही फास्टली कूल हो जाती है कंपेयर टू द सी। Therefore, air above the sea water is hotter than the air above the land. So due to which क्या होता है, वाटर के अबव जो एयर रहेगी वो कंपैरेटिवली जो लैंड के यहाँ पे वो ज्यादा गर्म रहेगी। सो कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी फॉर्मिंग लैंड ब्रीज। तो इस तरह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है। नेक्स्ट है, Why is the outer coat of penguins of Antarctica black? अंटार्कटिका में जो पेंगुइन्स रहते हैं तो उनका आउटर ब्लैक क्यों रहता है, तो देखो, द आउटर कोट ऑफ पेंगुइन्स ऑफ अंटार्कटिका इज ब्लैक बिकॉज ब्लैक कलर एब्सॉर्ब द हीट। ब्लैक कलर क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। सो पेंगुइन गेट्स लॉट्स ऑफ हीट ड्यू टू दिस ब्लैक कलर। और पेंगुइन को बहुत सारी हीट मिल जाती है वो ब्लैक कलर के कारण। दे कैन लिव इजीली इन वेरी वेरी कोल्ड अंटार्कटिका रीजन। क्योंकि जो अंटार्कटिका है ना वो वहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है, बहुत ही कोल्ड रहता है वो। तो वहाँ पे पेंगुइन को सरवाइव करते आना चाहिए। तो वो सरवाइव होने के लिए जो उनका सराउंडिंग रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है, जिसके कारण उनको क्या मिलती है, हीट मिलती है। और वो दे कैन लिव इजीली इन वेरी कोल्ड रीजन। नेक्स्ट, why are heaters filled near the floor and air conditioner near the ceiling of room? ऐसे क्यों होता है कि जो हीटर्स रहते हैं कि वो फ्लोर के यहाँ पे फिट किए जाते हैं और एयर कंडीशनर सीलिंग के यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है, तो देखो, ड्यू टू एयर कंडीशनर एयर बिकम्स कूल सो इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स हेवी। एयर कंडीशनर के कारण क्या रहता है, एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, वो कूल होती है तो उसके वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो डेंसिटी बढ़ती है तो वो हेवी हो जाती है। सो इट गोज डाउन एंड वार्म एयर विद लेस डेंसिटी कम्स अप। तो जो ठंडी हुई एयर रहती है वो नीचे नीचे आती है और जो गर्म एयर रहती है वो ऊपर ऊपर आती है, क्योंकि वो लो डेंसिटी की रहती है तो वो एक दूसरे की जगह लेती है। सो दिस साइकिल गोज ऑन एंड द होल रूम बिकम्स कूल। और उसके वजह से क्या होता है, जो भी गर्म एयर रहती है वो सारी कूल हो जाती है और पूरी रूम कूल होने लगती है। And so if it is fitted near the floor, then cool air of high density can't go up and upper air with low density can't come down। और अगर वो हम नियर फ्लोर के यहाँ पे फिट करेंगे तो क्या रहेगा, हाइयर डेंसिटी की एयर नीचे ही रह जाएंगी और जो लोअर डेंसिटी वो नीचे नहीं आ पाएगी, वो ऊपर ही रह जाएगी। जो कूलिंग होना चाहिए रूम का वो कूलिंग नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली कूलिंग होगा ही नहीं। तो इसलिए हम एयर कंडीशनर जो रहते हैं वो सीलिंग जो रहता है रूम का वहां पे फिट करते हैं। और देखो, हीटर्स आर फिटेड नियर द फ्लोर। और हीटर्स नियर फ्लोर क्यों रहते हैं, क्योंकि ड्यू टू हीटिंग क्या रहता है, जो एयर हॉट एयर रहती है वो लाइटर रहती है कंपेयर टू कोल्ड एयर। सो इट गोज अप एंड अपर एयर विद हाई डेंसिटी कम्स डाउन। सो दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन अंटिल द फुल रूम becomes warm. So heaters are always fitted near the floor. Next, give the specific reason. So देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड an ordinary glass bottle cracks when boiling water is poured into it. So a borosill glass bottle does not. तो देखो, and an ordinary glass bottle cracks when we pour boiling water into it because there is a lots of temperature difference between the inner and outer part of glass. जो ordinary glass bottle रहती है वो क्रैक हो जाती है अगर आप उसमें गर्म पानी डालोगे। तो बॉइलिंग वाटर अगर आप डालते हो तो क्या होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर रहता है बाहर का और अंदर का टेम्परेचर, तो वो उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। सो इनर पार्ट गेट्स हॉट। तो इनर पार्ट हॉट हो जाता है ड्यू टू द boiling water and expand while the outer part becomes cold. Since glass is a bad conductor of heat, glass bad conductor है heat का, so this unequal expansion causes the crack of glass bottle. तो उसके unequal expansion के कारण वो जो ग्लास बॉटल वो क्रैक हो जाती है। बट द बोरोसिल ग्लास बॉटल हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो बोरोसिल ग्लास लेता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। सो वो जो डिफरेंस रहता है टेम्परेचर डिफरेंस वो उसके कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है ना, इसलिए वो क्रैक नहीं होती है। नेक्स्ट, द टेलीफोन वायर्स
विच सैग इन समर बिकम्स स्ट्रेट इन विंटर। देखो जो टेलीफोन वायर्स रहते हैं आपने देखा होगा कि वो बहुत बार ऐसे सैग आती है उनमें जब समर सीजन रहता है, और विंटर में वही जो वायर्स है वो स्ट्रेट हो जाती। तो क्यों ऐसा? तो टेलीफोन वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर मेटल एंड मेटल एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। तो वो कॉपर मेटल से बनी होती है, और मेटल क्या होता है जब हीट रहती है तो एक्सपांड होता है। सो इन समर द कॉपर वायर एक्सपांड्स दस द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस। तो वो कॉपर एक्सपांड होता है तो उसके वजह से जो वायर की लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है बिटवीन द टू पोल्स, एंड ड्यू टू विच इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग स्ट्रेट इट सैग्स। तो वो नीचे आ जाती है थोड़ी। एंड विंटर सीजन में क्या रहता है? कोल्ड रहता है, राइट? सो ड्यू टू द कोल्ड इट कॉन्ट्रास्ट एंड कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, और वो उसके ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाती है, एंड सो इट बिकम्स स्ट्रेट इन विंटर। तो ये है उसके रीजन। नेक्स्ट है dew drops form a grass in a winter। dew drops form on the grass in a winter। तो विंटर में ही ग्रास पे क्यों वो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं? तो देखो ड्यूरिंग द विंटर द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो। जो एयर का टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही कम रहता है, एंड इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वेपर इज लेस। और जो उसकी कैपेसिटी रहती है वेपर को होल्ड करने की वो बहुत कम हो जाती है। एट सच अ टाइम द एक्सेस वाटर वेपर्स इज ट्रांसफर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू द कोल्ड। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, जो वेपर में एक्सेस वाटर रहता है वो ट्रांसफर हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में ड्यू टू द कोल्ड, एंड सी द ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन द ग्रास इन अ विंटर। इसलिए हमें विंटर में वो ड्यू ड्रॉप्स दिखते हैं। नेक्स्ट, इन विंटर व्हाई डज एन आयरन पिलर फील कोल्डर देन अ वुडन पोल। विंटर में हमें आयरन पिलर ज्यादा ठंडा क्यों लगता है कंपेयर टू द वुडन पोल? तो देखो आयरन इज अ मेटल एंड मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट ट्रांसफर द हीट एट मच फास्टर रेट देन द वुड। आयरन क्या है? एक ऐसा मेटल है जो कि वेरी गुड कंडक्टर है हीट का, तो उसके वजह से क्या रहते हैं वो बहुत ही जल्दी हीट ट्रांसफर करते हैं कंपेयर टू द वुड। दैट मीन्स व्हेन वी टच देम मेटल कंडक्ट्स अवे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मेटल क्या कर लेते हैं? हीट कंडक्ट कर लेते हैं, एंड ओमिटेड बाय अदर हैंड, एंड टेम्परेचर ऑफ अवर हैंड लोअर डाउन एंड वी गेट अ कोल्ड सेंसेशन। तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हाथ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है क्योंकि वो आयन एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हमें वो कोल्ड सेंसेशन होता है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स द मेटल अपीयर कोल्डर देन द वुड। एंड इसी के कारण जो मेटल है वो हमें कोल्ड अपीयर होता है कंपेयर टू द वुड, एंड द वुड इज टेकिंग अवे हीट एट मच एज लोअर रेट। तो जो वुड जो रहता है वो हीट बहुत ही स्लोअर रेट के कंपेरेटिवली लेती है क्योंकि वो बैड कंडक्टर है हीट का। इसलिए हमें जो वुडन पोल है उसके कंपेयर टू आयरन पिलर्स जो रहते हैं वो ठंडे लगते हैं। तो इस तरह से हमारा जो विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा.